राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है। कई दिग्गज यहां मतदान करने पहुंचे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान कर दिया है। चूंकि छठे चरण का चुनाव है, सुबह से ही वोटिंग देखने को मिल रही है। 2 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मतदान करने पहुंची हैं। बता दें कि प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में मतदान करने पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर दिया है। छठे चरण का चुनाव जहां 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है और इस बीच कई दिग्गज नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। वहीं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं मतदान करने। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। बता दें कि अलग अलग राज्यों में वोटिंग हो रही है। इस बीच राष्ट्रपति पहुंचे हैं छठे चरण के लिए जहां मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरह से चुनावी माहौल एक अलग ही उत्साह में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है मतदान केंद्र पर जहां वो मतदान करती हुई नजर आई और इसके बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलती हुई मतदान आखिरकार तमाम दिग्गजों ने किया है। कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा हो या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सिंह सैनी भी यहां पर वोट करने पहुंचे। इसके अलावा गौतम गंभीर भी वोट करते हुए नजर आए। बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए लोगों से उन्होंने ये अपील की कि मताधिकार का इस्तेमाल करें। वहीं इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची है छठे चरण के लिए, चूंकि मतदान हो रहा है और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 2019 की चर्चा करें तो अलग ही चुनावी माहौल नजर आ रहा था हरियाणा में भी और राजधानी में भी, लेकिन इस बीच वोटर्स का स्टैंड क्लियर हो रहा है। कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटर्स इस बार काफी ज्यादा सक्रिय और एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हैं, उनमें जागरूकता ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि इस बीच तमाम दिग्गज भी पहुंचे हैं वोट करने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान कर लिया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी बने हुए। प्रदीप जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर लिया है और इस बीच तमाम दिग्गज नेता भी मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद उनकी लोगों से यही अपील है कि छुट्टी का दिन नहीं है, ड्यूटी का दिन है। बार बार यही अपील जनता से की जा रही है कि छुट्टी का दिन नहीं है, ड्यूटी का दिन है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, मतदान का बड़ा पर्व और इस मौके पर मतदान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है और इस मुकाम पर हम देख रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है वहां पर मतदाताओं का तो उत्साह देखते ही बन रहा है। दूसरा, व्यक्ति विशेष जो वोट डाल रही हैं उससे वो बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि आपका लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी और उस पर वोटिंग में हिस्सा लेना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वोट डाला है अपना। इसके अलावा दिल्ली में जो छठे चरण के जो मतदान है उसमें दिल्ली में, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है और ऐसे में ये वोटिंग जो है आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली सीट पर बासुरी स्वराज जो कि बीजेपी उम्मीदवार है, उन्होंने अपना वोट डाला है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों ने भी अलग अलग जगह पर अपना वोट डाला है। कई उम्मीदवार उत्साहित हैं इस पूरे मतदान को लेकर और ये वोट डालें, बाहर आए लोग मतदान में हिस्सा लें, हिस्सेदारी लें लोकतंत्र के पर्व पर, वो ये अपील कर रही हैं। ये जरूर है कि इस पूरे माहौल के बीच जो लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी है और जो हिस्सेदारी है उसमें न सिर्फ आम मतदाता उत्साहित है बल्कि खास जो व्यक्ति विशेष है वो भी इस मतदान के पर्व में अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रही हैं। व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर बाद ही जो नई दिल्ली सीट पर जो पोलिंग बूथ है निर्माण भवन, यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आने वाले हैं, वोट कास्ट करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी अपने वोट डाले हैं। इस वक्त जो बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रही हैं रामलाल, उन्होंने अपना वोट डालने के बाद बाहर आकर उत्साह जाहिर किया है। आम मतदाता भी अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। तो हर कोई उत्साहित है अपने मताधिकार को लेकर, अपने वोट के अधिकार को लेकर
और लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। बिल्कुल और प्रदीप इसीलिए जी, लोकतंत्र अलग-अलग के रंग इस देखने को पर्व मिल रहे में हैं। जितना उत्साहित जनता नजर आ रही है, उससे कई ज्यादा उत्साह तमाम दिग्गजों में भी देखने को मिल रहा है। हमने हरियाणा की तस्वीर देखी जहां मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गौतम गंभीर हो, चाहे दिल्ली से वीरेंद्र सचदेवा हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो और तमाम दिग्गज जिनके हालांकि दांव पर लगी है साख, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो मतदान करने पहुंचे हैं। उत्साह जरूर निश्चित तौर पर जनता के साथ साथ दिग्गजों में भी देखने को मिल रहा है जो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहा है? 2014 की बात करें तो मोदी लहर ने बढ़ चढ़ करके यहां लोगों को प्रभावित किया था। 2019 की बात करें तो उस दौरान भी मोदी लहर लोगों के बीच में जगह बनाती हुई नजर आई थी। क्या यही चुनावी माहौल 2024 में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने भी अलग अलग मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोगों के बीच जनता की राय जानने की कोशिश की है, जनता से बातचीत करने की कोशिश की है। क्या इस बार भी मोदी लहर का उतना ही असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर, उत्साहित हैं, नए वोटर उत्साहित हैं, अलग अलग मुद्दे वो देखने को मिल रहे हैं। जब हम बातचीत कर रहे हैं वो मतदाता विकास के मुद्दे पर वो वोट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ परिवर्तन के लिए वो कर रही हैं, ये दावा कर रही हैं। तो अलग अलग दावे हैं मतदाताओं के। साइलेंट वोटर भी हैं जो कुछ बताना नहीं चाहते।